आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथन। तो आखिरकार दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला का ब्लूप्रिंट जारी हो ही गया। अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखा। केजरीवाल ने इस फॉर्मूले से अपने आप को और अपने परिवार को कोई छूट नहीं दी है, जबकि दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर भी ये नियम लागू किया जाएगा। हम इस पूरे फॉर्मूले पर लगातार आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं, साथ ही इस पर बहस भी जारी है। लेकिन सबसे पहले देखिए केजरीवाल ने आज क्या कुछ कहा। पोल्यूशन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है। कहा जा रहा है कि कल पूरे साल का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड दिन था, और ये एक ऐसी समस्या है जिसको हम सब लोगों को मिलके इसका समाधान ढूंढना है। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार इनिशिएटिव्स ले सकती है, लेकिन जब तक सब लोग मिलके उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक उसका समाधान नहीं निकल सकता। आज कुछ अनाउंसमेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन आज की ये अनाउंसमेंट्स फॉर्मल अनाउंसमेंट्स हैं। जो ऑड इवन स्कीम की चर्चा की जा रही थी, उस पे सारी अप्रूवल्स ले ली गई हैं। नोटिफिकेशन केवल फॉर्मल जारी होना है, जो मंडे को जारी हो जाएगा। लेकिन इसमें सारे एलजी साहब की और सब अप्रूवल्स ले ली गई हैं, और इसका जो खाका है वो मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली में सड़कों पे कारें ऑड तारीख को ऑड नंबर की कारें और इवन तारीख को इवन नंबर की कारें अलाउ की जाएंगी। दूसरे देशों में भी कहीं भी ये कंटिन्यूस नहीं होता। जब पोल्यूशन के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए इसको लागू करके ओवरऑल पोल्यूशन के लेवल्स को कम लाया जाता है। अभी 15 दिन करते हैं, हम सब लोग मिलके फिर एक रीअसेसमेंट करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो कुछ महीनों के बाद फिर से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी सुविधा रहे जनता को, तो लगभग 4 से 5 हज़ार एक्स्ट्रा नई बसेस, नई इन द सेंस और एडिशनल बसेस स्कूल्स की और चार्टर्ड बसेस उतारी जा रही हैं। मेट्रो अपनी पीक फ्रीक्वेंसी पे चलेगी। 10,000 नए ऑटोज़ के परमिट दिए गए हैं। इसमें भी मुझे उम्मीद है कि कई ऑटो 1 तारीख से चालू हो जाएंगे। तो ऑड इवन फॉर्मूला 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा 15 दिनों के लिए। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो इस वक्त जनता के मन में उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये फॉर्मूला उनकी सहूलियतों के ध्यान में रख के लिया गया है। सौरभ भारद्वाज, आपके नेता इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। साथ ही सभी मेहमानों का परिचय हम एक बार फिर से आपसे करा दें। पीएन मल्होत्रा साहब, फॉर्मर एसीपी ट्रैफिक दिल्ली पुलिस, अश्विनी उपाध्याय जी, प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही एक एजेंट टाउन प्लानर हैं, और 2 संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चिराग गोठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही रोशनी ठोकने भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन पहला सवाल सौरभ भारद्वाज जी से होगा। सौरभ जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो प्रावधान किए गए हैं ऑड इवन फॉर्मूले में, इसमें जनता की सहूलियतों को वाकई ध्यान में रखा गया है? क्योंकि बार बार सवाल उठ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड है उसको लेकर, क्योंकि कई ऐसे रूट्स होते हैं जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुरुस्त नहीं है, वहां पर मेट्रो सेवा नहीं है। ऐसे में जिस दिन ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो जाएगा, जनता किस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगी? जी देखिए, एक टर्म बार बार यूज़ किया जाता है, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। और कई वक्त पे एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है जब अलग अलग देशों के अंदर इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पे कुछ कदम उठाए जाते हैं, जिसको आप फौरी कदम भी कह सकते हैं। अभी तक जो भी पोल्यूशन के खिलाफ कदम उठाए गए इस देश के अंदर, चाहे वो मथुरा रिफाइनरीज को बंद करने की बात हो, सुप्रीम कोर्ट ने की। आगरा की टैनरीज बंद की, सुप्रीम कोर्ट ने की। गंगा के किनारे 50,000 फैक्ट्रियों को बंद किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में किया। दिल्ली के अंदर 97 के अंदर सीएनजी लागू की गई, सुप्रीम कोर्ट ने की। देखिए, कारण ये होता है कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं है, मगर जो भी चुनी हुई सरकारें होती हैं। अश्विनी जी, उन्हें बात अपनी पढ़ लो सर, अच्छा है, थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा पढ़ लिख जाओगे तो अच्छा है, लोग इज्जत करेंगे आपकी। फिर जानते हैं उसको सब। एक मिनट एक एक करके सौरभ जी, हाँ, तो सुनिए। तो इस तरीके के कदम सरकारों को उठाने चाहिए थे। लेजिस्लेटिव का काम है।
मगर जुडिशरी को इसलिए उठाने पड़ते हैं क्योंकि लेजिस्लेटिव इस तरीके के कठोर कदम नहीं उठा पाती, क्योंकि अनपॉपुलर डिसीजन होते हैं। जाहिर सी बात है, इससे लोगों को कठिनाई होती है, लोग सरकार को कोसते हैं, लोग गालियां देते हैं और इस कारण सरकारें ये काम नहीं करना चाहती। हमारी सरकार ये काम करना चाहती है और हमें बाकी पॉलिटिकल पार्टी से इसके अंदर अच्छे वाइब्स मिल रही हैं। मीडिया ने भी बड़ा अच्छा इसके ऊपर पूरा डिस्कशन चलाया, सरकार को बहुत सारे इनपुट्स मैं बताऊंगा आपके चैनलों के माध्यम से मिले और सरकार ने जितनी सहूलियतें दी जा सकती थी कि इतनी सहूलियतें दें कि कुछ एनवायरनमेंट पे भी अच्छा हो, तो वो करने की कोशिश की गई। हम ये नहीं कहते कि फुल प्रूफ सिस्टम है, एक सवाल का बीच में एक सवाल जी, एक सेकंड, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। 5000 बसों का आपके मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, ये बसें सारी सीएनजी होंगी, ये कब से सड़कों पर दिखाई देंगी, किन रूट्स पर ये आएंगी? इन तमाम सवालों का जवाब आपकी पार्टी को देना। जी 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 ये सारी की सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी दिल्ली के अंदर सीएनजी सिस्टम पे है। तो ये बसेस भी सीएनजी ही हैं और ये बसेस वो बसेस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के रूप में या स्कूल बसेस के रूप में चल रही थी। स्कूल 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बंद रहेंगे, तो इन स्कूल्स को और कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस को इस्तेमाल करेंगे। किन किन रूट्स पे चलेंगे इसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 2-3 मीटिंग्स ले चुके हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। हमने खुद अपनी विधानसभा के लिए 2-3 रूट सजेस्ट किए हैं और उसके ऊपर वो बसें चलेंगी। मैं ये नहीं कहता कि देखिए तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ तो होगी, थोड़ी परेशानी होगी, मगर ये मान लीजिए कि घर का कोई बीमार होता है तो रात को इमरजेंसी में जागना भी पड़ता है, हो सकता है खाना भी नहीं खाया जाता कई बार घर पे, मगर क्या है किसी को बचाया जाता है। यही है कि हम सबको कुछ करना है, कुछ तकलीफ सहनी है सबके बच्चों को बचाने के लिए। लेकिन एक चीज पर स्पष्टीकरण आपकी सरकार ने नहीं दिया है। जो वेहिकुलर पोल्यूशन है वो टोटल पोल्यूशन में जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो बेहद कम है। जो पोल्यूशन ज्यादातर हो रहा है वो इंडस्ट्री से हो रहा है। उनकी रोकथाम करने के लिए आपकी सरकार ने क्या कड़े कदम उठाए हैं, या फिर पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए क्या फैसले लिए हैं? जी मैं बताऊं, पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए गवर्नमेंट पहले ही बता चुकी है और कई सारे कदम उठाने की बात कर रहे हैं। जैसे कि जो डस्ट से जो पोल्यूशन होता है उसके लिए गवर्नमेंट जो है वैक्यूम क्लीनर्स खरीद रही है ताकि वो डस्ट कम हो। और देखिए ये चीज हाई कोर्ट में भी रखी गई, ये सारी दलीलें वहां रखी गई कि वेहिकुलर पोल्यूशन का कम है, ज्यादा है, बट कोर्ट्स ने भी कहा कि भाई ये इतने सारे कदमों के अंदर ये एक कदम है, ऐसा नहीं है कि यही एक कदम है, आप इसको उठाने दीजिए। एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, अगर फेल होगा तो क्योंकि वो टाउन प्लानर है। जैन साहब आप ये बताइए, सौरभ भारद्वाज जी जो भी चीजें बोल रहे हैं वो कितनी कारगर साबित होंगी, या फिर उनमें कौन सी दिक्कतें आएंगी? क्योंकि जिस डस्ट पोल्यूशन की वो बात कर रहे हैं और जिस तरह से डस्ट पोल्यूशन हटाने की बात कर रहे हैं उसमें तमाम तरह की अड़चने हैं, क्योंकि पेवमेंट्स नहीं बने हुए हैं, सड़कें नहीं बनी हुई हैं कई जगहों पर। हाँ, मेरा सुझाव ये है कि ये कदम बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत कठिनाई आएगी इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट बहुत मुश्किल से मिलता है और जैसा आपने देखा पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन इसमें इन्हें क्या करना चाहिए कि 10 लाख व्हीकल्स दिल्ली के कम होंगे सड़कों पे, इमीडिएटली एक लेन ये फिक्स कर दें कि साहब ये खाली बसों के लिए है और बसेस को इमरजेंसी व्हीकल के कैटेगरी में डिक्लेयर कर दें, नोटिफिकेशन में लिख दें कि जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस हैं वो इमरजेंसी व्हीकल के जैसे ट्रीट की जाएंगी। लेकिन बीआरटी तो करके देखा था ना हमने, जैन साहब, बीआरटी करके देखा, बीआरटी तो फेल हो गया ना। बीआरटी फेल इसलिए हो गया ना क्योंकि उसमें भी बहुत प्लानिंग में कमी रही, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कमी रही, पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला और कई दिक्कतें आई और पॉलिटिकल इशू बन गया वो भी। तो ये जो है ये एक बस की लेन है ना, हर एक सड़क पे नियुक्त हो जाए, जैसे जहाँ पे भी 3 लेन है एक बस की लेन फिक्स कर दें, क्योंकि 10 लाख अगर व्हीकल सड़क पे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं 8 नंबर के या इवन नंबर के उनकी स्पीड बढ़ा दें और उनको ज्यादा सुविधाएं दें। तो खाली ये पर्पस नहीं, पॉल्यूशन कम करना पर्पस है और लोगों को सुविधा देनी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम की। दूसरा ये कि जितनी ये मेट्रो अब आ रही है फ्यूचर में ये सारी अंडरग्राउंड बने। तीसरा सजेशन ये है मेरा इनसे, जैन साहब एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। कुछ दिन पहले जनता ने कुछ सवाल उठाए थे, वो सवाल एक बार फिर से हम दिखा देते हैं कि क्या दिक्कतें आएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समस्या दूर करने में सक्षम हो पाई है अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार? कहीं दूर से वापसी के दिन अगर बदल गया नंबर तब क्या होगा? नाइट शिफ्ट में काम करने वाले गाड़ी कैसे इस्तेमाल करेंगे?
बाहर से आने वाले दोस्त रिश्तेदारों की गाड़ियों का क्या होगा? अगर आप किसी को स्टेशन से लेने जा रहे हैं, एयरपोर्ट से लेने जा रहे हैं, कारों पर पाबंदी से टू व्हीलर की संख्या नहीं बढ़ जाएगी क्या? ये तमाम सवाल आम जनता के मन में है। बढ़े हुए टू व्हीलर से दिल्ली में प्रदूषण क्या नहीं बढ़ेगा? चिराग ओटी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। चिराग, पुलिस हेडक्वार्टर में आप मौजूद हैं, उनका क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है? क्या वो ठीक तरीके से अभी उनकी संख्या है? क्या वो इस समस्या से निपटने के लिए तैयार हैं? पूरी तरह से मैन पावर उनके पास है? देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के महज पूरी दिल्ली में बात की जाए तो तकरीबन 2 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसको हैंडल 5000 पुलिसकर्मी करते हैं, यानी कि संख्या बहुत कम है। और ऐसे में अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है कि वो 2000 का चालान करेंगे, क्योंकि उनको कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 118 एप्लीकेबल होती है और जिसमें 2000 का प्रावधान है। मीटिंग्स भी हुई है दिल्ली सरकार के साथ और फाइनली ट्रैफिक पुलिस ने शुरुआती तौर पर सहमति भी दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कि जब ये प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगी कि जब वाहनों की कतारें लग जाएंगी, जब उनको ऐसा लगेगा कि रूल का वायलेशन हो रहा है, तो कितने लोगों का चालान करेंगे? और दिल्ली में तकरीबन 40-50 लाख व्हीकल है, तो ऐसे में कितने लोगों को रोक रोक कर और चालान किया जाएगा? ये बेहद दिक्कत आने हो सकता है, दिक्कत हो। लेकिन मैं एक बात और भी ऐड ऑन करना चाहूंगा कि सिचुएशन आने दीजिए, शायद उससे और स्थिति साफ हो कि क्या एक्चुअल में लोगों को दिक्कत हो रही है या फायदा हो रहा है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, या तो अप्रूवल मिले, उनकी स्ट्रेंथ बढ़े, तो ऐसे में थोड़ी सिचुएशन बेटर हो सकती है। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कह रही है कि असंभव कुछ नहीं, हम कोशिश जरूर करेंगे। जी, और इसी पर जवाब मैं लूंगी। नए साल का आगाज होगा दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले के साथ। पास होगा ये फॉर्मूला या फेल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। गोपाल राय परिवहन मंत्री हैं दिल्ली के, उनसे बात की आज तक संवाददाता प्रमिला दीक्षित ने। दिल्ली के परिवहन मंत्री हमारे साथ हैं। सर, नियम तो लागू कर दिया और कितना फाइन रखा और तमाम वीआईपी गाड़ियां इसे एग्जेम्प्ट की गई हैं। हाँ, दिल्ली के अंदर जो एग्जेम्पशन की है आई लिस्ट हम लोगों ने जारी किया है। पब्लिक के लिए खास तौर से जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनको इससे हम लोग छूट दे रहे हैं। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है उनको इसमें छूट रहेगी। और सिंगल जो महिला चालक हैं और उनके अंदर अगर महिलाएं बैठी हैं या छोटे बच्चे हैं तो उनको छूट मिलेगी। ये अभी हम लोगों ने तय किया है। अगर कोई वायलेट करता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2000 रुपए का उसे फाइन देना पड़ेगा। बाहर की गाड़ियों का क्या चीज है? बाहर की गाड़ियों पर भी यही नियम लागू रहेगा। जो वीआईपी गाड़ियों के साथ काफिला चलता है उसका क्या होगा? क्या वो भी, क्योंकि 6-7 गाड़ियां हो सकती हैं और आप तो हमेशा वीआईपी कल्चर का विरोध करते आए हैं, तो मुख्यमंत्री साहब ने खुद की गाड़ी लेकिन इसके दायरे में रखी है। नहीं, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री सारे लोग इस एग्जम्पशन में नहीं है। इन सबके ऊपर ये सारा फार्मूला लागू होगा। केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री के लिए हम लोगों ने छूट दी है इस अपील के साथ कि वो खुद इस अभियान में शामिल हों और निर्णय लें कि कौन कौन इससे बाहर रह सकते हैं। इस एक नियम को लागू करने के लिए एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कई सवाल खड़े किए हैं। हम आपको दिखाते हैं। चीन में भी ऑड इवन फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ था। एनजीटी का यह कहना है लोग 2-2 गाड़ियां खरीदने पर मजबूर हुए और ऐसा ही कुछ दिल्ली वासी भी सोच रहे हैं। आपको बता दें कि चीन में प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ गया। इस वजह से दिल्ली सरकार गाड़ियां कम करके बसें बढ़ाएगी। बसें बढ़ाने से और ज़्यादा प्रदूषण होगा। एक बस से 10 कारों के बराबर प्रदूषण होता है। मेट्रो भी प्रदूषण कम करने के लिए शुरू की गई थी। मेट्रो के बावजूद सड़कों से ट्रैफिक कम नहीं हुआ, ये हमने देखा है। और इवन वाले फॉर्मूले से लोग 2 गाड़ियां खरीदेंगे, जिसकी वजह से गाड़ियों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी और प्रदूषण में कमी नहीं आएगी। तो हमारे साथ पीएन मल्होत्रा साहब, फॉर्मर एसीपी ट्रैफिक दिल्ली पुलिस मौजूद हैं। मल्होत्रा साहब, क्या संख्या वाकई कम है ट्रैफिक पुलिस की जो और इवन फॉर्मूला लागू किया गया है उसको रोकने के लिए, उसको लागू करने के लिए? क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है जो चालान होते हैं उन्हें काटने के लिए सक्षम अभी नहीं है जितने भी ट्रैफिक पुलिस वालों की संख्या है। ऐसे में ये नया फॉर्मूला और आ गया है, अब आप क्या? हाँ, संख्या तो कम है ट्रैफिक पुलिस की, पहले ही कम है। और ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है वो हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमेशा रहती है, वो कर देगी हैंडल। और लोग भी कम, जब 2000 का चलान होगा तो लोग भी ऑड और इवन में कम निकलेंगे। इवन वाले दिन इवन ही निकलेंगे, ऑड वाले नहीं निकलेंगे। 2000 रुपया बिग अमाउंट होता है। लेकिन एनजीटी ने कहा है कि 2 गाड़ियां भी खरीदने में सक्षम है दिल्ली वाले। ऐसे में 2 गाड़ियां हो जाएंगी, फिर वही जस के तस रहेगा स्थिति। प्रदूषण में कोई कमी नहीं आएगी बल्कि बढ़ जाएगा प्रदूषण। बसों के, आपने कहा बसों ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो पोल्यूशन उससे कम नहीं होगा, पर हर आदमी थोड़ी खरीद सकता है 2 गाड़ियाँ। अश्विनी जी,
दो गाड़ी नहीं लेकिन यहाँ पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये पोल्यूशन कम करना इनकी इंटेंशन ही नहीं, इनकी नीयत में पोल्यूशन कम करना था ही नहीं, और नीति तो जो है वो आपके सामने दिख रही है। आपने 15 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टियां कर दी, बच्चों के एग्जाम अपने टाइम पे होंगे, बाद में क्या बच्चे रोबोट हैं जो 15 दिन का कोर्स बाद में पूरा कर लेंगे? फरवरी के लास्ट में उनका एग्जाम भी होना है। ऐसे टाइम में जबकि बच्चों को पढ़ने का मेन टाइम होता है, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। लेकिन एनजीटी ने भी यही कहा है कि अगर आप और इवन फॉर्मूला लागू करते हैं और बसें लाते हैं तो उससे तो प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ेगा। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि ये सरकार कर क्या रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इनको कौन ऐसी सलाह दे देता है जिसकी वजह से उल्टा। ठीक है, आप यहाँ पे सीएनजी गाड़ियों को प्रमोट करते हैं, आप मेट्रो को आगे बढ़ाते, मेट्रो में कोचेस बढ़ाते, मेट्रो के फेरे बढ़ाते, आप बैटरी ऑपरेटर गाड़ियों को बढ़ाते, बहुत सारे तरीके। ये चर्चा जारी रखेंगे, ब्रेक के बाद भी हम इसी चर्चा पर लगातार बने रहेंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का चला है, देखते रहिए आज तक। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11। The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.